गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के क्वांटम मैकेनिक्स की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स? क्लासिकल मैकेनिक्स डील विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर फोर्स और देयर ओन मोमेंटम एंड क्वांटम मैकेनिक्स डील with the behavior of objects at the microscopic level, where matter and energy start to mathematically converge because both can be observed to have wave-like behaviors at the level of Planck constants. क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स जो डील करती है वो किसमें जो भी उसके पार्टिकल्स है वो अंडर फोर्स एंड देयर ओवन मोमेंटम F इज इक्वल टू m इंटू ए या F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एंड क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डील किस में करती है? ऑब्जेक्ट के सूक्ष्म स्तर पर उसकी मैटर कैसा है, उसका एनर्जी कैसी है, उनको मैथमेटिकल कवरेज किया। सो लेट वी स्टार्ट क्वांटम फिजिक्स। फर्स्ट टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण नियम हमने ब्रीफली पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ रखा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हमने ब्लैक बॉडी को ही क्यों चूज किया? ब्लैक बॉडी ही उसमें ब्लैक बॉडी जो है वो टोटल जो रेडिएशंस है उसको अवशोषित कर लेती है या उत्सर्जित कर रखती है। हमने एक ब्लैक बॉडी ऐसा क्वार्टर लिया जिसके अंदर रेडिएशन को दिया, तो उस क्वार्टर के द्वारा अगर सारी की सारी रेडिएशन है, सारे विकिरण है, उसको अगर अवशोषित कर लिया जाता है या उससे उसके अंदर हीट के कारण उत्सर्जित होने वाला सारा विकिरण उसी के अंदर सारा अवशोषित हो जाता है, तो इस टाइप के जो पार्ट है, इस टाइप के जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस अनलाइक convection and conduction, transfer of heat by thermal radiation does not require a medium. अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मल रेडिएशन। सो फॉर एग्जांपल हीट कैन रीच अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू मिलियंस ऑफ किलोमीटर ऑफ एम्प्टी स्पेस। रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया ए टेम्परेचर T रेडिएट एनर्जी इज गिवन बाय स्टेफन्स लॉ P is equal to sigma A E and lambda की power 4, where sigma is the Stephan constant, their value is 5.67 into 10 की power minus 8 watt per meter square per Kelvin 4. Then here is the formula is clearly known. E is equal to sigma A E T की power 4, where E is the emissivity, their value is depending on between 0 and 1 depending on nature surface. For a black body perfect emitter observer E is equal to 1. Here is the some spectrum of emitted radiation like a black body. Then emitted radiation plot with the wavelength and temperature. Here is the temperature vary, peak wavelength decrease with increasing temperature. Here is the graph we show that यहाँ पर पीक वैल्यू जो है वेवलेंथ की सपोज 1100 केल्विन पे जो पीक वैल्यू है वो नियर टू द वाई एक्सिस, देन increase the wavelength and decrease the temperature suppose 1000 Kelvin, then peak value is continuously decreases in right side. Here is the dotted line showing this peak is variable with the and temperature is increases, then peak value of the wavelength is decreases, they showing the dot line and halo dots. Their area under curve total emitted power increase with increasing टेम्परेचर। टोटल जो एरिया है वो क्या कर रहा है? जैसे सपोज फर्स्ट एरिया में फर्स्ट टाइम हम देखते हैं 11 केल्विन के अंदर टोटल एरिया, सेकंड टेम्परेचर में 1000 केल्विन, 900 केल्विन, 800 केल्विन, दिस अंडर द कर्व टोटल एमिटेड पावर इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है देन अंडर कवर जो एरिया है वो क्या है? कंटिन्यूसली इंक्रीज। एक्सपेरिमेंटली द डिपेंडेंस ऑफ पीक वेवलेंथ ऑन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी बाई गिवन दिस lambda T is equal to constant, this value is 2.9 into 10 की पावर minus 3 mK. This is the Wien's
डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन का विस्थापन नियम। विन का विस्थापन नियम क्या है? पीक वेवलेंथ वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एन इमिटेड रेडिएशन बाय द विंड्स, दिस नोन एज विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन का विस्थापन नियम। Modeling the black body spectrum relay, then in this figure we plot the graph with the emitted of radiation, their conclusion. First is the wind conclusion, this is the wind displacement law, and second conclusion of the relay conclusion. Relay attempt to calculate the black body spectra from solid by assuming the radiation of originate from the classical electromagnetic standing waves, normal modes with the object. This standing wavelength in one dimensional for cubic box of side L, then lambda is equal to 2L by N, where L is the one side of cubic. Then wave number K is equal to 2 pi upon lambda, then lambda value put in this figure, then pi N upon L, where N is the natural number 1, 2, 3. Then modeling of the black body spectrum in 3-dimensional, या K total given by the K is equal to K total square is equal to Kx square, Ky square and Kz square. For cubic of L side, then Kx is equal to N1 pi upon L, Ky is equal to N2 pi upon L, and Kz is equal to N3 pi upon L. In K space, each allowed state occupy a volume. This is equal to delta Q upon LQ. This is the showing of the 3-dimensional space of K space, Kx, Ky and Kz. This is the in picture showing the K space in 3-dimensional. How much energy is emitted? Energy emitted in a wavelength range between K and K plus dk. We image this region K and K plus dk. Then number of modes in wavelength range x energy per mode. Number of modes. Volume of spherical cell between K and K plus dk. Volume occupied by each mode in K space. This is equal to d, and K is equal to 4 pi K square dk upon 8 pi LQ upon LQ into 2. This is equal to volume of per square and total volume of the this cubic. Then Vk square upon pi square to d. Then factor of 2 or two different independent polarization per mode, V is equal to L